दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। सत्य कथन के पहले एपिसोड में आज बात होगी 3 वार्डों से लाखों लोगों की प्रतिदिन गुजरने वाले मुख्य मार्ग पेट्रोल पंप की, जिसमें हम जानेंगे इस समस्या का कारण और समाधान कैसे हुआ। क्या ऐसी और भी समस्याएं हैं जिनके समाधान हो सकते हैं, लेकिन होते क्यों नहीं हैं? जैसे पल्ला पुल से सेहतपुर गांव तक बनने वाली सड़क, जिसमें पेट्रोल पंप के सामने पानी भरने की समस्या समृद्ध थी और सबसे बड़ी विकराल थी, जो 2 साल पहले ही जिसकी फाइल मंजूर हो चुकी थी। फाइल, फंड, सब कुछ तैयार था। सड़क बनने में भी कोई टेक्निकल रुकावट नहीं थी। फिर भी 2 साल से ये सड़क क्यों नहीं बनी, जबकि दोनों मंत्री अपने समर्थकों के साथ उद्घाटन भी कर चुके थे। दरअसल आपके इस क्षेत्र में सत्ता बनाम विपक्ष की राजनीति नहीं, बल्कि सत्ता बनाम सत्ता की राजनीति होती है, जिसके कारण भी विकास कार्य बाधित होते हैं। छोटे अधिकारी से लेकर बड़े से बड़ा अधिकारी भी पक्षपात, भेदभाव की राजनीति का माहिर हो जाता है, जिसके कारण उन्हें भ्रष्टाचार करने में मदद मिलती है। जैसे ही काम लेट होता है, उसी काम का पैसा ले लिया जाता है और काम होता भी नहीं है। स्थानीय नेता जो विकास कार्यों के कारक और सहायक होते हैं, वो भी इसी राजनीति में उलझे रहते हैं। सत्ता बनाम सत्ता की राजनीति चक्कर घिन्नी ने ही समूचे क्षेत्र के विकास को बाधित कर दिया है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है स्थानीय नेता और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की कमजोर मानसिकता और नासमझी। इन तथाकथित पार्षदों को कमाने की पड़ी है। इनको केवल अपने कमीशन की परवाह होती है। अपनी कमाई का धंधा जुटाने का काम ये लोग करते हैं, न कि जनता की समस्याओं की इनको चिंता होती है, जिसके कारण ही 3 साल पहले मिला पैसा जनता के काम नहीं आया। किसी ने समस्या की परवाह ही नहीं की। तिगांव के विधायक तथा प्रदेश के राज्य मंत्री राजेश नागर ने फंड दिया। निगम सदन भंग चल रहा था। लापरवाही स्थानीय नेताओं की, उनको जनता की समस्या की परवाह नहीं और काम शुरू करने में दिलचस्पी किसी ने ली नहीं। निगम अधिकारी नहीं चाहते थे काम हो, क्योंकि ये उनके भ्रष्टाचार का आधार था। लापरवाही और बेपरवाही का नतीजा समस्या अपना विकराल रूप धारण करती चली गई। किसी ने कोई रुकावट की ऐसा नहीं था, बल्कि किसी ने भी कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। समस्या यहां थी जो नेता आपके सामने आपके हितों पर काम करने का ड्रामा करते हैं, ये उनकी असलियत का आईना है। आपको बता दें कि बड़े कद के नेता केवल शक्ति स्वरूप होते हैं। विकास को गति देने का काम तो आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय नेता ही करते हैं। अधिकारी केवल दिशा निर्देश और आदेशों का पालन और ड्यूटी का समय काटने का काम करते हैं। यही सब हुआ 3 वार्डों के लाखों लोगों से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या को बनाने और बढ़ाने में। दरअसल ये जनता के लिए समस्या थी, लेकिन नेताओं के लिए ये शेरे और कमीशन कमाई का जरिया बनी हुई थी। चलिए मुद्दे की बात करते हैं कि 3 साल पहले बनी फाइल, जिसे तिगांव के विधायक राज्य मंत्री राजेश नागर के विशेष अनुरोध और उनके निजी फंड से बनाया गया था। काम पल्ला पुल से सेहतपुर के स्कूल के कोने तक होना था। काम शुरू करने के लिए उद्घाटन भी हो गया, फोटो फ्रेमिंग भी हुई, सोशल मीडिया पर फोटो भी डाले गए। उस वक्त लोकसभा के चुनावों की तैयारियां चल रही थी। नागर भी टिकट की दौड़ में थे, इसलिए एक एक फाइल को बड़े ही ध्यान से आगे बढ़ाया जा रहा था। उद्घाटन की तैयारियां की जा रही थी। कुछ महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव हुआ। राज्य मंत्री राजेश नागर को टिकट से वंचित रहना पड़ा। उसमें सबके सब बिजी हो गए और काम रुक गया। दरअसल अब किसी जनप्रतिनिधि या स्थानीय नेता का राजनीतिक स्वार्थ तो था नहीं। निगम सदस्य भी कार्यवाहक हो चले थे। कुछ महीने बीत गए और सड़क को सब भूल गए। अधिकारी फाइलों में और ये फाइलें अधिकारियों में खो गईं। फिर विधायक का चुनाव शुरू हुआ। फिर एक बार फाइलों से धूल हटी, हलचल हुई। उद्घाटन के लिए फाइलें ढूंढ ही रहे थे कि पल्ला सेहतपुर रोड की फाइल उद्घाटन के लिए तैयार हो गई और फिर विधायक का चुनाव आ गया। सब व्यस्त हो गए। फाइल भी बेचारी फिर अपने स्थान पर धूल फांकने चली गई। कुछ समय बाद ही निगम चुनावों का बिगुल बजा, या कहूं कि जनता की उम्मीदों का कमल खिला, लेकिन वो भी आग ढाक के 3 पात ही साबित हुआ। 100 दिन पूरे होने के बाद भी उन्हें इतनी बड़ी समस्या का समाधान समझ ही नहीं आया कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। सोशल मीडिया पर पोस्ट चिपकाने में महारत हासिल किए श्रीमती के पति मंत्री जी के चक्कर लगाते तो नजर आए, लेकिन समाधान खोज नहीं पाए। खोजते कहां से? बेचारे को उतनी समझ होती तब ना, क्योंकि विकास कार्य हो या समस्याओं का समाधान विवेक और बुद्धि के आधार पर होता है।
उन अन्य दूसरे स्थानीय नेताओं को इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि फाइल विधायक फंड का है और पल्ला वार्ड तथा सेहतपुर वार्ड के पूर्व वर्तमान पार्षद तथा अन्य स्थानीय नेता सांसद पक्ष के हैं। विधायक पक्ष से पीए साहब के भरोसे ही काम चल रहा था। अगर मंत्री के पीए कुछ काम की कोशिश करते भी तो स्थानीय नेता के प्रभाव और दबाव में अधिकारी लापरवाह हो जाते हैं। एक तरफ बड़े मंत्री शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता के धुरंधर, तो दूसरी तरफ छोटे मंत्री मजबूत व्यक्तित्व और अड़ियल रवैया के निरपरोधा। जब दोनों ही मंत्री विकास का काम चाहते हैं, बावजूद उसके काम नहीं होता, तो फिर काम होता क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसे समझना होगा। दरअसल स्थानीय नेता जिन्हें आपसी सहयोग और अधिकारियों के साथ मिलकर विकास कार्य को गति देने के लिए सामंजस्य बिठाकर काम कराना चाहिए, उसका अभाव ही विकास को सीधा सीधा प्रभावित करता है। 3 साल पहले टेंडर हुआ हो जिस फाइल का, जो काम हो जाना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। किसी भी स्थानीय नेता ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया। एक तरफ सत्ता बनाम सत्ता, तो दूसरी तरफ अकल का ठट्टा। काम हो तो हो कैसे। अधिकारी बड़े नेताओं को मूर्ख बनाते उद्घाटन करवाकर जान छुड़ाने के आदी हो चुके हैं। उन्हें पता है कि उद्घाटन के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। नारियल फोड़ो, फोटो खिंचाओ और चले जाओ। काम हुआ या नहीं हुआ इसका किसी को कोई लेना देना नहीं है। मानसून दस्तक देने ही वाला था। समस्या के कारण जो हालात बनेंगे वो बेहद ही डरावने होंगे। इसे सोच हमने सीधे राज्य मंत्री राजेश नागर से बात की कि उद्घाटन के बाद भी आखिर काम क्यों नहीं हो रहा, समस्या क्या है। तो पता चला कि समस्या तो कोई है ही नहीं, बस बहाने बनाए जा रहे हैं। जो नेता आपने चुने वो मंत्री जी के चक्कर तो लगा रहे हैं, परंतु समस्या के समाधान में उनका कोई इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें इनका इनकम इंटरेस्ट नहीं है। जब रोड बनाने की बात हमने मंत्री महोदय से की तो पता चला कि एक सीवर की मेन राइजिंग लाइन डालना अभी बाकी है, जिसकी वजह से इस रोड को रोका हुआ है, जिसका उद्घाटन तो हो गया है लेकिन फाइल पर अभी तक साइन नहीं हुआ है और ठेकेदार काम शुरू करने को भी अभी तक तैयार नहीं है। अगर फाइल पर साइन ही नहीं हुआ था तो फिर वो उद्घाटन किस लिए किया गया था, और इसीलिए टेंडर के बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा है। पहले वो लाइन डलेगी, उसके बाद रोड बनेगी, लेकिन ये अकल किसी ने नहीं लगाई कि मेन राइजिंग लाइन तो रोड के साथ साथ 20 फुट खाली जगह से भी निकाली जा सकती थी। रोड बनाने में कोई समस्या नहीं थी। तब जाकर राज्य मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों सहित अपने खास समर्थकों जैसे भूपिंदर शर्मा, शंकर ठाकुर, जीतू रक्षवाल, बब्बल बैसला और उनके और अन्य समर्थक तथा जो उनके पीए हैं मनीष चड्ढा को उन्होंने जिम्मेदारी दी और उसके साथ लगा दिया और खुद उसकी निगरानी करने लगे। उसके बाद समस्या दिखी, रोड में भरा 3 फुट पानी कैसे हटाया जाए, पल्ला से लगातार आने वाले पानी को कैसे रोका जाए। पानी को निकालना रोकना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन विचार मंथन रणनीति के तहत स्थानीय लोगों और अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से सभी समस्याओं का समाधान करते हुए रोड बनने की राह को आसान कर लिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सब करने की जिम्मेदारी किसकी थी, जिसे जनता ने चुना, जिसको आपने चुना, जो जनता का प्रतिनिधि यानी आपका प्रतिनिधि है। लेकिन उसने क्या किया, फेसबुक पर झूठा प्रचार, जनता के साथ अभद्र व्यवहार, काम करवा देंगे, हम करवा कर रहेंगे, हमने करवा दिया। ये करने से काम नहीं होते, काम धरातल पर काम करने से होते हैं। ये साबित किया इस काम ने। 3 साल से तो निवर्तमान, लेकिन 100 दिन से तो आपके हाथ में थी कमान। क्या तीर मार लिया आपने। फाइल फंड तो राज्य मंत्री पहले ही दे चुके थे, अब काम करवाने भी सड़क पर उनको ही आना पड़ेगा क्या। तो आपको जनप्रतिनिधि बनाया ही क्यों गया, चुना ही क्यों गया, जब कोई असामाजिक व्यक्ति जेसीबी को चलने नहीं दे रहा था। परेशान हो चुकी एक माता जी ने पल्ला के पानी को डाइवर्ट करने से रोक दिया था और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट रहा था। रोड पर निगम कर्मचारियों के साथ और ठेकेदार की लेबर के साथ अभद्रता हो रही थी, तब ये फोटो खिंचवाने वाले ड्रामेबाज कहाँ थे। बड़े प्रयास के बाद राज्य मंत्री राजेश नागर के सहयोग से पेट्रोल पंप की समस्या का समाधान तो हुआ। क्या इसी तरह और भी काम नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या सीवर लाइन चालू नहीं हो सकती? क्या टूटे हुए रास्ते वैकल्पिक आधार पर ठीक नहीं हो सकते? जो सड़कों में नालियों में जो गड्ढे बने हैं क्या उनको नहीं भरा जा सकता? गलियों में भरा पानी नहीं निकाला जा सकता? बिजली कटौती ठीक नहीं हो सकती? करंट से मरने वाले जानवरों को नहीं बचाया जा सकता? ये सब हो सकता है और केवल 3 दिन में हो सकता। इसके लिए 300 दिन नहीं चाहिए, बल बुद्धि और विवेक चाहिए, काम करने की समझ, नेक नीयत ही चाहिए। बड़े कद के नेता तो शक्ति स्वरूप हैं।
जो चाहते हैं कि सभी काम ठीक हों, लेकिन कराए कौन? बड़े नेताओं का सहयोग, योजनाओं को मंजूर कराना, फंड की व्यवस्था करना, अधिकारियों को निर्देशित करना भर होता है। लेकिन क्षेत्रीय नेता की जिम्मेदारी कार्य को क्रियान्वित कराने की होती है। सोशल मीडिया पर फोटो चिपकाने से नहीं हो सकता, ये जनता है, सब जानती है। कई ऐसी समस्याओं का समाधान है जो आपके विवेक, व्यवहार और समझ से हो सकता है, लेकिन समस्या इस बात की है कि विवेक, व्यवहार और समझ आए कहां से? अंदर तो अहंकार भरा पड़ा है, जिसका सीधा सीधा नुकसान जनता को हो रहा है। बंदर वाली हरकतें साफ नजर आती हैं। वो कहावत हमने सुनाई थी तो थोड़ी मिर्ची लगी। उछल कूद में कोई कमी नहीं है। काम हो या ना हो, मात्र 3 महीने में वार्ड 26 के तथाकथित पार्षद अपने सपनों का महल बनाने में लगे हैं। उन्हें सपनों का वार्ड नहीं, सपनों का अपना महल बनाना है। बाकी अपनी कमाई का जुगाड़ लगाना है। आपके हितों के सरोकारों की परवाह किसको है? जिसके पास सेवा भाव है, जनहित का जनून है। हम उन सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने रात रात भर पेट्रोल पंप के सामने वाली रोड को बनवाने में सहयोग दिया। गांव सेहतपुर के नौजवान यातायात को संभालते रहे, आसपास के लोगों के साथ सहयोग बनाकर काम कराते रहे और उन्होंने मदद की है। आपकी तथाकथित पार्षद का इससे क्या योगदान था? फेसबुक पर फोटो चिपकाने के सिवा ये कर भी क्या सकते हैं? दोस्तों, यकीन मानिए, क्षेत्र के विकास के लिए नेक नियत, बल, बुद्धि और विवेक चाहिए। 3 दिन में किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान संभव है, लेकिन नियत और विवेक होना चाहिए। अब अगर काम नहीं हो रहे हैं तो क्यों ना स्थानीय जनप्रतिनिधि को सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार माना जाए। ये आपको तय करना है कि आप क्षेत्र की इस हालात के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं। आप तय कीजिए। हम सत्य कथन के अगले एपिसोड में कुछ और हकीकत आपके सामने रखेंगे। तब तक आप देखते रहिए सत्य ओंकार। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।